हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुजी भगवान, आपकी श्री चरण में। शिवोम गुरुदेव, शिवोम चरण स्पर्श। शिवम गुरुदेव, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। शिवोम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी हुक्म। कल क्या सुना रहे थे? बिना परीक्षा किए विवेक पैदा नहीं होगा, क्रम धन भोग की। विषय चल रहा था विवेक किसके हृदय में उदय होता है, यही चल रहा था ना? जी महाराज जी। हाँ, इसमें साधक लोग अपना अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे थे, परंतु मुख्य सूत्र तो यही था ना? जी हुक्म। हाँ महाराज जी। बहुत अच्छी बात है। तो क्या सूत्र विशेष निकला? अल्प से वैराग्य हुए बिना विवेक जागृत नहीं होता। ये महत्वपूर्ण सूत्र है। और अल्प से वैराग्य कब हो सकता है? जब अपन अल्प को अल्प जाने और मान को जब हम परीक्षा करके देख लें। परीक्षा करके देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि जब तक परीक्षा नहीं करेंगे तब तक अल्प को महान और महान को अल्प समझते रहेंगे। यही तो गड़बड़ घोटाला अनादिकाल से चलता हुआ आ रहा है। तो चलो इन दो सूत्रों को तो बहुत अच्छी तरह से हृदय में बैठा लेना है कि अल्प से वैराग्य हुए बिना विवेक जागृत होता ही नहीं। और अल्प से वैराग्य जो होता है वह जब तक हम परीक्षा करके नहीं देख लेते हैं तब तक अल्प को अल्प समझते ही नहीं। जिस दिन अल्प को अल्प समझ जाएंगे उसी दिन अल्प से वैराग्य हो जाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। बड़ी वस्तु को देख करके छोटी वस्तु का प्राणी मात्र त्याग कर देते हैं। बड़े लाभ को देख करके छोटे लाभ का त्याग करेंगे या नहीं करेंगे? पक्का करेंगे। बिल्कुल पक्का करेंगे। तो यहाँ पर जब तक हम परीक्षा करके नहीं देखते हैं, परीक्षा करने में समर्थ नहीं हो जाते हैं, परीक्षा करने में कोई गड़बड़ नहीं करते हैं, तब तक ही हम इधर उधर भटकते रहते हैं। और जब इस जगह पर खड़े उतर जाते हैं तो समझो हमने ठीक ठीक रास्ता पकड़ लिया। अब इस रास्ते से भटकने का कोई प्रयोजन होता ही नहीं। तो यहाँ पर परीक्षा करके देखना, इसका क्या अर्थ होता है? कैसे परीक्षा की जाती है?
परीक्षा करनी होती है, उसकी कोई प्रक्रिया ध्यान में आ रही है आप लोगों को? कौन बताएंगे? परीक्षा कौन कर सकता है? हाँ, बहुत सारे यहाँ पर सूत्र निकलेंगे। जो साधक जितना सावधान होगा वह उतना ही रहस्य को अधिक से अधिक समझ पाएगा। परीक्षा कौन करेगा? सबसे पहला प्रश्न ही यह है। गुरुदेव, जो विवेकी होगा। नहीं, फिर गड़बड़ हो गई। विवेक तो तब उदय होगा जब परीक्षा करेंगे। वापस मंथन करके देखो ना। यहाँ पर विवेक उदय हो, इसके लिए परीक्षा करनी है। जो दुखों से छूटना चाहता, बहुत बहुत धन्यवाद है। जो दुखों से छूटना चाहता है वह परीक्षा करेगा। समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है जी महाराज। परंतु संसार में तो दुखों से तो सब छूटना चाहते हैं, और दुखों से छूटने के बहुत सारे उपाय। क्यों फालतू इस परीक्षा के विवेक के चक्कर में पड़े? जो भी दुख हो रहा हो उस दुख से छूटने का उपाय तो शास्त्रों में प्रसिद्ध है ही है। चाहे वह रोग से संबंधित हो या दूसरे तीसरे से संबंधित हो, दुख से छूटने के लिए परीक्षा क्यों करेगा? यहाँ पर थोड़ा और इतना सा उत्तर पर्याप्त नहीं होगा। यहाँ पर और गंभीरता चाहिए और विशेष चाहिए। गुरुदेव, सदा सदा के दुखों से छूटने के लिए। हाँ, या तो ऐसा कहे, परंतु यहाँ पर फिर भी जो सांकराद्वैत वेदांत का जो विचार होता है ना, वो उत्तर अभी तक नहीं आया। गुरुदेव, अत्यंत दुखों की निवृत्ति, अत्यंत निवृत्ति। रमेश क्या बोल रहा है? स्वामी, जो सर्व दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति चाहता हूँ। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है। हालांकि उत्तर भी अधूरा हो रहा है, और इसमें और विशेष जुड़ जाए तो फिर क्या करने की बात है। गुरुदेव, सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की। अब की बार बात कुछ और हुई। देखो क्या होता है, दुखों से छूटने के लिए तो 84 लाख योनि के प्रत्येक जीव लालायित रहते हैं, और एन के प्रकार दुखों से छूट भी जाते हैं। वो छूटने के बाद में वह अलम बुद्धि कर लेते हैं, बस हमारा दुख जो है वो छूट गया। वास्तव में उत्तम जिज्ञासु जो होता है ना, सचमुच में सच्चा विवेक उसी के हृदय में जागृत होता है, जो दुखों से नहीं बल्कि दुखों की मूल से छूटना चाहे। ध्यान देना अच्छी तरह से, किससे छूटना चाहे? दुखों के मूल। हाँ, क्योंकि दुखों से छूटेंगे तो फिर दुख हो जाएगा। जैसे संसार के दुखों से दुखी हो गए, इनसे छूटना चाहे तो स्वर्ग के लिए प्रयत्न कर लेंगे, परंतु वो तो फिर नष्ट हो जाएगा ना। इसलिए साधक की सोच जो होती है ना, वो मूल की निवृत्ति कैसे हो। जो मूल सहित दुखों की निवृत्ति चाहते हैं
वे ही सचमुच में सच्चे विवेकी हो पाते हैं। बहुत अच्छी तरह से यह मंथन भी करना है और ध्यान भी देना है। सजानंद जी समझ में आया ना? हाँ, वरना दुखों से छूटने के लिए कोई बिना धन के दुखी है तो धन कमा लेगा, बंगला नहीं तो बंगला बना लेगा, वो दुख से छूट गया। ऐसे संसार में अनंत प्रकार के दुख होते हैं, वो उनसे छुटकारा इनके इन प्रकार न कर ही लेते हैं। यहाँ पर दुखों से छूटने का मतलब तो हम सांख्य शास्त्र के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि 3 प्रकार के ही दुख होते हैं, अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत। तो अध्यात्म दुख से छूटने के लिए डॉक्टरों का आश्रय ले लेंगे, अधिदेव दुख से छूटने के लिए यज्ञ हवन आदि कर लेंगे, और अधिभूत दुखों से मुक्त होने के लिए हम पास में तलवार है, लठ है, ऐसा कोई साधन रख लेंगे। परंतु वास्तव में दुखों से छूटना जिज्ञासु को, जिज्ञासु का प्रमेष्ट होता ही नहीं। वह दुखों से नहीं छूटना चाहता, बल्कि दुखों की मूल से छूटना चाहता है। जो मूल से छूटना चाहता है वही सच्चा जिज्ञासु होता है। तो इस बात का भी थोड़ा साधकों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो चलो यहाँ पर यह निर्णय हो गया, जो दुखों की मूल से छूटना चाहे अथवा जो सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। क्योंकि दुखों से छूटना चाहे परंतु परमानंद को न पाना चाहे तो इसलिए वो अधूरे जिज्ञासु होते। सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ऐसा ही सदा सर्वदा बोलना चाहिए। अथवा जो दुखों की मूल से छूटना चाहिए वही सचमुच में परीक्षा करने में समर्थ हो सकेगा, वही परीक्षा कर पाएगा। बाकी के लोगों की वश की बात तो है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर? जी महाराज जी। चलो ठीक, फिर परीक्षा किसकी करनी चाहिए? हालांकि परीक्षा कौन कर सकता है ये तो हो गया, परंतु किसकी परीक्षा करनी चाहिए? स्वामी जी, हम जो कुछ कर रहे हैं उससे हमें सर्व दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति परमानंद प्राप्ति होगी या नहीं होगी? चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। देखो, यहाँ पर ध्यान देना अपने को। अभी जो अपना विषय चला था, अल्प से विरक्त हुए बिना विवेक जागृत होता ही नहीं, और अल्प से विरक्त वही हो सकता है जो परीक्षा करने में समर्थ हो। तो परीक्षा कौन कर सकेगा? जो दुखों की मूल से छूटना चाहे अथवा सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति जो चाहता हो। ध्यान देना, अभी तक वह विवेकी नहीं है, परंतु शुरू में ऐसी जिनकी सोच है, तो सदा सदा के लिए बंधन से मुक्त होना चाहता है, सदा सदा के लिए मूल सहित दुखों से छुटकारा चाहता है, ऐसा साधक ही परीक्षा करने में समर्थ हो सकता है। अब जो प्रश्न चल रहा है, परीक्षा किसकी करनी चाहिए, रमेश क्या बता रहा है? स्वामी जी, हम जो कुछ भी ये कर्म धन भोग मतलब कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं ना, तो इससे मतलब हम सुखी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? मतलब हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले शायद इतना नहीं बोला था ना, बहुत धन्यवाद। यहाँ पर यही बोलना आवश्यक था, क्योंकि यहाँ पर जब केवल उपनिषद का मंत्र यह संकेत कर देता है, न कर्मणा न प्रजया न धन त्यागे न के मृतत्व मानसु, न कर्म से मोक्ष होती है, न धन से होती है, न भोगों से होती है। बात यह कि संसार के अंतर्गत प्राणी मात्र कर्म धन भोग इन 3 के चक्कर में ही पड़ा रहता है। अतः इन 3 की ही परीक्षा करनी है। इन 3 की परीक्षा करने में जो सफल हो जाएंगे वो सचमुच में पक्के विवेकी हो जाएंगे, और जो इनकी परीक्षा न करके
जीवन भर इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहे, इनको ही सब कुछ समझ करके इनके पीछे ही पागल होकर के अपने जीवन को मिट्टी में मिलाते रहेंगे, वो तो बेचारे जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ही भटकते रहेंगे। तो कर्म धन भोग इन तीन का ही विवेक करना है। क्या करना है? कर्म धन भोग। हाँ, इन तीन का ही विवेक अपेक्षित होता है। इन तीन का यदि कोई विवेक नहीं कर पाएगा तो सचमुच में आगे जो आत्मा अनात्मा का जो विवेक होता है, शायद वह विवेक उनके अंतर्गत उदय हो ही नहीं, क्योंकि अल्प से वैराग्य होने के पश्चात फिर जिस विवेक की चर्चा हम आगे चल करके करेंगे वह फिर उदय होगा। अभी तो अल्प से विरक्त होने के चक्कर से हम मुक्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर समझना ये है कि क्या कर्म से हम समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात क्या दुखों की मूल से छुटकारा पाया जा सकता, अथवा सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। तो कर्म से, धन से, भोग से इन तीनों का खूब विवेचन करना है, खूब मंथन करना है, इनकी असलियत को बहुत अच्छी तरह से समझनी है। हाँ, ऐसा समझो जिस प्रकार से उल्टी कर देने के पश्चात उसकी ओर देखने की इच्छा भी नहीं होती है, ऐसे ही ये जो है ना, इनसे जब हम सचमुच में विरक्त हो जाएंगे तभी सच्चे अर्थ में वो असली विवेक उदय होगा, जो अपने को समस्त बंधनों से मुक्त कर देगा। क्योंकि ये कर्म धन भोग जिस शरीर के लिए किए जाते हैं, अरे भाई अपने लिए तो, शरीर के लिए तो इनकी आवश्यकता होती है, देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के लिए आवश्यकता होती है ना। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, अभी जिस विवेक की चर्चा चल रही है, ये तो कर्म धन भोग अर्थात शरीर के लिए उपयोगी है। आगे चल करके तो इस शरीर का भी मिथ्यापना निश्चय करना होगा, नित्यपना निश्चय करना होगा। तो जो कर्म धन भोग के विवेक में भी घबरा जाते हैं, यहाँ पर भी कमजोर हो जाते हैं, यहाँ पर भी भटक जाते हैं, ठीक ठीक विवेक नहीं कर पाते हैं, बताओ वह आत्मा अनात्मा का विवेक ठीक प्रकार से कर पाएंगे क्या? अरे शरीर के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, तो इनका ही जब त्याग नहीं कर सकते हैं तो शरीर की आसक्ति अमता ममता का त्याग कब कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे ना। ये बिल्कुल क्लियर बात है, इसको तो बहुत 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 अच्छी तरह से समझना होता है। हाँ, यहाँ पर जो साधक बिल्कुल क्लियर कर लेता ना, यहाँ किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं रहती है, तो सचमुच में वह साधक असली साधक होता है, उसको कोई भटका नहीं सकता, वह निश्चित रूप से सत्य का साक्षात्कार कर लेगा, क्योंकि फिर उसको कोई बांधने वाला शेष बचा ही नहीं। संसार में कर्म धन भोग के सिवाय और कोई बांधने वाली वस्तु है क्या? नहीं जी। बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर तो बहुत सारा विवेक करना होता, जैसे धर्म की कक्षा में अपने स्वार्थ के लिए कर्म धन भोग का उपार्जन न करके ये परमार्थ के लिए करे, अपने लिए कर्म न करके दूसरों को सुखी करने के लिए कुछ न कुछ करे। अब यहाँ पर भी कोई गड़बड़ कर दे तो आगे बढ़ पाएंगे क्या? नहीं बढ़ पाएंगे ना। हाँ, ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं, सब एलकेजी की बातें होती हैं, एलकेजी से ऊंची बातें ही नहीं है। ये तो सचमुच में तो आत्मा अनात्मा का विवेक उदय होगा ना, उसके पश्चात ही वेदांत की कक्षा तीव्र गति से चलती है। उसके पश्चात सारे के सारे रहस्य ठीक प्रकार से समझ में आने लगते हैं। हाँ, अभी ये तो बहुत दूर की बातें हो रही हैं।
तो क्या सूत्र निकला, किसकी परीक्षा करके देखना है? कर्म धन भोग। कर्म धन भोग की परीक्षा तो करेंगे इसकी, और जागृत होगा विवेक। विवेक। क्या बात है। अच्छा, किसी ने परीक्षा की क्या? कर्म की, धन की, भोग की? कितने साधकों ने इसकी परीक्षा की, या परीक्षा कर रहे हैं, या करने के लिए उत्सुक है? जिन्होंने इनकी अच्छी तरह से परीक्षा कर ली, वो हाथ खड़े करें, क्योंकि जो अच्छी तरह से इनकी परीक्षा कर लेते हैं तो वो निश्चित रूप से विरक्त हो जाएंगे, ये बिल्कुल पक्का है। इनकी असलियत को नहीं जानते ना, जैसे गोबर की मिठाई है परंतु चांदी का वर्क लगा हुआ है, असलियत को नहीं जानते इसलिए टूट पड़ते हैं। जिस दिन असलियत को जान जाएंगे निश्चित रूप से न चाहते हुए भी वैराग्य हो जाएगा। तो जिन्होंने कर्म धन भोग की सम्यक प्रकार से परीक्षा कर ली हो, ऐसे साधक हाथ खड़े करेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो इनकी परीक्षा वर्तमान में कर रहे निरंतर, वो आगे बढ़ रहे हैं, लापरवाही नहीं करें, बल्कि सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, भाई वही तो परीक्षा करेंगे ना। दूसरों को काम ही क्या है। तो कोई वर्तमान में इस समय में परीक्षा करे हो तो वो तो हाथ खड़े कर सकते बोले। क्या बात है, दो साधकों ने तो हाथ खड़े किए, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलो ठीक है, इसका मतलब तो भाई साधक तो बहुत सारे जुड़े हुए हैं यहाँ तो। चलो कोई बात नहीं, फिर भी अभी तक मन में कर्म की, धन की, भोग की इच्छा हो तो पूरी कर लेंगे, और तो क्या। परंतु बात यही कि मानव देह के अलावा ऐसी सुविधा और किसी योनि में है ही नहीं, जिस योनि में विवेक उदय हो, जिसमें अच्छी तरह से परीक्षा करके देख सके। हाँ, वैसे देखा जाए काम बातें करने का तो सरल होता, परंतु इस जगह पर टिकना, निश्चय करना, ऐसी समझ का जागृत होना बड़ा खतरनाक होता, बड़ा मुश्किल होता है। और क्या होता है कि जबानी जमा करते तो कुछ भी हो सकता है। अपने दिमाग की कसरत तो, हाँ, अपनी बुद्धि बहुत अधिक पावरफुल हो ना, तो कुछ का कुछ कर ही सकते हैं, कर ही देते हैं। सुनने सुनाने में कुछ लग थोड़े रहा। तो जिनकी बुद्धि जितनी खतरनाक होती है वह उनको उतना ही खतरनाक बना देती है। परंतु खतरनाक बुद्धि यहाँ काम नहीं करती, यहाँ तो विवेकवती, हाँ, यहाँ पर तो रितंबरा प्रज्ञा जो होती है, यहाँ पर तो शुद्ध सत्व से संपन्न जो बुद्धि होती है वही वास्तव में काम करती है। हाँ, बाकी की बुद्धि काम नहीं करती है। क्या होता है कि यदि इनके जो नमूने बताए जाए ना, तो बड़े बड़े खतरनाक नमूने निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। ऐसे ऐसे धुरंधर बुद्धिमान भी बैठे हुए कि वो निरुत्तर कर देते हैं। ऐसी कला निकाल देते ना, तो न तो और सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। पहले ये कर्म धन भोग की चर्चा का विषय पहले भी चला था,
और भी 2, 5, 10 रोज पहले भी थोड़ा बहुत चला था शायद, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि एक बार की बात है, किसी साधकों पारस जी वगैरह थे, इनसे जब चर्चाएं हो रही थी ना, तब एक संत थे, उन्होंने कहा भाई देखो बात ऐसी है कि अपने को 10वां हिस्सा निकालना है, तो 1 महीने में 3 दिन की जो कमाई वो सत्कर्म में लगानी है। तो क्या युक्ति बता देते कि क्या करना, ऐसा काम किया करो कि 3 दिन ड्यूटी पर जाओ ही मत, ये निकल गया 10वां हिस्सा। तो ऐसी बुद्धि वाले कम क्या, खतरनाक है ना। तो कहने का मतलब इस जगह पर 10वें हिस्से में फेल हो जाते, यहाँ तो पूर्ण रूप से परीक्षा करके देखना है, यहाँ पर तो पूर्ण रूप से त्याग होगा ही होगा। अरे क्या बताएं आपको, ऐसे ऐसे भी बुद्धिमान होते जो 100% के लिए कह देते हैं। चलो नाम लेके बता देते हैं। कौशल्या ने एक बार कह दिया, चर्चा चल रही थी, तो गुरुदेव आप हर बार कहते हो कि 10%, मैं तो 100% करने के लिए तैयार हूं। तो मैंने कहा अरे 100% करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए भी तो रखना चाहिए ना। कि मेरे को क्या आवश्यकता, मेरे तो पतिदेव जो चाहिए सब दिलवा देते हैं, ससुराल में गाड़ी अलग है, पियर में अलग है, यहाँ पर अलग है, मुझे तो जो वस्तु चाहिए लाख करोड़ की तुरंत ला करके दे देते, मेरे को पैसे को क्या करना। मैंने कहा अरे धन्यवाद, तब तो मैंने तो संसार में ऐसे देखे ही नहीं। तो 100% करते हो, परंतु मैंने तो कभी एक पैसा भी नहीं देखा, न कभी बताया मैंने वहां खर्च किया, ऐसा किया वैसा किया। उनकी बुद्धि बहुत खतरनाक है। क्या कहती है, गुरुजी मैं कमाती ही नहीं हूं तो 100% ही हो गया न, कमाऊं तो 100% कर दूंगी, नहीं कमाती हूं तो क्या, फिर तो 100% हो रहे न। खतरनाक बुद्धि वाले लोग है या नहीं है। अब करे तो क्या करे, संसार बड़ा विलक्षण है, मैं भी चक्कर में पड़ जाता हूं भाई क्या करने वाले ये। तो वास्तव में कर्म धन भोग की जो परीक्षा होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है। यहाँ पर तो पूर्ण रूप से त्याग, तो सचमुच में जो विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनमें ही ऐसी सामर्थ्य होती है, वरना तो सचमुच में ऐसी सामर्थ्य टेंटे में करने वालों के वश की बात तो होती ही नहीं। तो भाई परीक्षा तो तभी होगी ना जब हमने जान लिया कि कर्म के द्वारा परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कोई बता सकते हैं क्यों नहीं हो सकती है? क्या हुआ? चलो एक सूत्र निकला, कर्म स्वयं ही नाशवान है। और कौन बताएंगे? कर्म से जो उत्पन्न होगा वो विकारी होगा। वो विकारी होगा, ठीक बात है। फिर शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम, अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं होती। अरे वाह क्या बात, अब की बार बात कुछ विशेष बताइए। अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन बताएंगे? कर्म जड़ वस्तु है महाराज, जड़ से भी चेतन की प्राप्ति नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छा सूत्र। और कौन बताएंगे? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरुदेव कर्म तो निर्माण विभाग है, तो परमात्मा का निर्माण नहीं किया जाता। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति कर्म से नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात, ये भी बहुत अच्छा सूत्र बताया, धन्यवाद है। हाँ यहाँ पर अपने को जो सूत्र बोल रहे हैं ध्यान भी रखना है। जैसे मोहनानंद जी महाराज ने भी सुनाया, कर्म निर्माण विभाग है, परमात्मा का निर्माण नहीं करना। परमात्मा तो जो केतु है उनको जानना मात्र होता है। तो यहाँ पर कर्म से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसका मतलब जो अच्छी तरह से जानते हैं उनको कर्म से विरक्त हो जाना चाहिए। यदि हम विरक्त नहीं हो रहे हैं तो वास्तव में ये बुद्धि का विलास मात्र हुआ। चलो बहुत धन्यवाद। और कौन बताएंगे?
चलो एक मैसेज तो आया, कर्म अल्प है, अल्प से अल्प की ही प्राप्ति होगी। चलो यही बहुत अच्छी बात है। और कौन बताएंगे? महाराज जी, कर्म अविद्या से उत्पन्न होता है, तो इसलिए अविद्या को नाश नहीं कर सकता। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी गजब का सूत्र है, बहुत बहुत अच्छी बात है। कर्म स्वयं नाशवान है, इससे जो वस्तु प्राप्त होगी वो क्या होगी? हाँ, वो भी नाशवान ही होगी। चलो ये सूत्र भी ठीक ही है वैसे देखा जाए तो। रामदीन जी महासाब ने बताया ये भी ठीक है, और अल्प से अल्प की ही प्राप्ति होगी, ये भी ठीक है। फिर भी ऐसा विलक्षण सूत्र कोई नहीं बता रहे, क्या बात है? हालांकि बहुत अच्छे सूत्र, 2-4 सूत्र तो बड़े गजब के आ गए थे। कोई और बता सकते हैं कुछ? कर्म कभी प्रमाण नहीं होता महाराज जी, प्रमाण तो ज्ञान से ही होता है। बिल्कुल धन्यवाद। ये पहले चर्चा हो चुकी है। कर्म प्रमाण विभाग है, प्रमाण विभाग नहीं, ये निर्माण विभाग है। कर्म से वस्तु की सिद्धि नहीं होती है। पहले एक बार शायद चर्चा चली, किसी को ध्यान में आ रहा तो, कर्म से परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, विद्या की निवृत्ति क्यों नहीं होती है? गुरुदेव, वस्तु विषयार से होती है, कर्म से नित्यक्रम शुद्ध होता है। क्या बात, बहुत धन्यवाद है। अच्छा, कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती, वस्तु की सिद्धि नहीं होती है ना? यही बता रहे हो ना? जी हो। ये भी तो हो सकता है। कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है और ज्ञान की सिद्धि नहीं होती है ना? अच्छा, इस जगह पर थोड़ा मंथन करके देखें तो हमारी जो क्रिया चेष्टा प्रवृत्ति आदि होती हैं, किस प्रकार से होती हैं? कहने का मतलब हम कर्म की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कर्म को महत्व दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। एक तो अंतःकरण की शुद्धि के साधनों को महत्व दे रहे हैं, इसका मतलब हम अंतःकरण की शुद्धि चाहते हैं, है ना? समझ में आ रहा है क्या? अरे भाई, जो कर्मों की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं तो इसका मतलब अभी वह अंतःकरण की शुद्धि चाहता है, और कर्म के त्याग की ओर प्रवृत्त होता है तो समझो वह तत्व ज्ञान को चाहता है। ये होता है ना महावीर जी महाराज? समझ में आ रहा है क्या? जी हुक्म। तो यहाँ पर मंथन ये करना है कि हम ब्रह्म विद्या को महत्व दे रहे हैं या अंतःकरण की शुद्धि को महत्व दे रहे हैं इस समय वर्तमान में। जो जहाँ बैठा है वहीं से तो चलेगा ना, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तो आगे कहाँ जाएगा? पहले अंतःकरण शुद्ध करने के लिए तो प्रयास। प्रश्न वैसे देखा जाए तो गुरुदेव अभी कर्म को महत्व दे रहे। चलो ठीक बात, परंतु समय तो बहुत नजदीक आ गया, कब तक इनको महत्व देंगे?
अंतःकरण की शुद्धि में इतना लंबा टाइम थोड़े लगता। इन समस्त सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है, सच्ची बात, वरना हम जीवन भर केवल और केवल मात्र वो फुटबॉल बने रहते हैं। वास्तव में यथार्थ लाभ से हम वंचित ही रह जाते हैं, यथार्थ लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो जब हमें ब्रह्म विद्या का श्रवण मनन करने को मिल रहा है, इसका मतलब हमारा अंतःकरण शुद्ध ही है। हम तो क्या कि वो अनादि काल के आग्रह के वशीभूत होकर के इस ओर पागलों की तरह पड़े रहते हैं, वरना ऐसी बात नहीं है। और वैसे देखा जाए तो कर्म के प्रति दृढ़ आसक्ति जो होती है वही हमें बहिर्मुख बनाती हैं, वही सकामी बनाती हैं। वरना जीविकोपार्जन के लिए ये जो किए जाने वाला कर्म, ये तो कर्म है ही नहीं, ये तो प्राणी मात्र का चलता ही रहता है। अंतःकरण की शुद्धि अथवा ब्रह्म विचार की योग्यता, ये बड़ा विलक्षण सूत्र है ही है। इसलिए इतना भी आग्रह नहीं करना चाहिए, अरे जब हमारे को ब्रह्म विद्या की सत्संग सुनने को मिल रहा है, हम ब्रह्म विचार कर रहे हैं, बहुत सारे सूत्रों को, रहस्यों को समझते भी हैं, फिर भी ये आग्रह बैठा रहे, नहीं नहीं हमारा अंतःकरण अभी तक शुद्ध नहीं हुआ, तो क्या जानवर बन जाएंगे तब शुद्ध होगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए चाहे ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आदि आश्रम की दृष्टि से देखा जाए तो भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कुल मिलाकर के संकेत ये करना चाहते हैं कि ब्रह्म विद्या को महत्व देंगे तो सचमुच में जीवन सार्थक हो जाएगा, वरना सच्ची बात तो ये कि ये सारा का सारा संसार अनिर्वचनीय है। अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, ये सारा का सारा सपना होता है। इसलिए ब्रह्म विचार को महत्व न दे करके हम केवल और केवल मात्र इस कीचड़ के चक्कर में ही पड़े रहेंगे, तो ये मानव जीवन जो दुर्लभ मिला हुआ है ये व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा आग्रह भी नहीं रखना चाहिए। बहुत ज्यादा आग्रह रखेंगे तो सच्ची बात है, जो उत्पन्न हुई जिज्ञासा ये भी नष्ट हो जाएगी, और एक दिन हम केवल और केवल मात्र कर्मों की टोकरी को सिर पर उठा करके संसार में भटक रहे होंगे। महावीर जी महाराज समझ में आ रहा है क्या? जी गुरुदेव। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ जाएगा तो सचमुच में जीवन सार्थक हो जाएगा, वरना ये संसार की चकाचौंध तो ऐसी होती है, ये वासना ऐसी होती कि हमको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। हाँ सत्य बात है, हमको पता थोड़े चलता कि ये वासनाएं अपने को कैसे चक्कर में लेती, कैसे अपने को संसारी बना देती, और कैसे हम भटक जाते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त साधकों ने बहुत अच्छे सूत्र बताए, फिर भी इसका और बहुत अच्छी तरह से मंथन करना। केवल और केवल मात्र जिनको कर्म धन भोग से वैराग्य नहीं है, उनको केवल और केवल मात्र कर्म धन भोग का ही विवेक करना है। उनको या तो कर्म धन भोग को एक के साथ में जोड़ देना है अथवा सबसे विरक्त हो जाना है। हाँ, एक के साथ में जोड़ने वाले साधकों को भी बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए कि वृक्ष का पूर्ण रूप से मूल कट गया हो, परंतु एक जड़ यदि शेष रह रही हो तो वह भी हरा ही रह जाता है। इसलिए वो क्या होता है कि अनेकों के चक्कर में पड़े हुए उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं एक के चक्कर में पड़ने वाले। हाँ, यहाँ से फिर ब्रह्मा जी का बाप भी नहीं छुड़ा सकता, इतने खतरनाक होते। इसलिए ये तो एक का आश्रय इसलिए लेना है कि अनेक छूट जाए। जब अनेक छूट जाए तब यदि एक के चक्कर में भी पड़े हुए हैं तो भी समझ लेना चाहिए आसक्ति वो अनेकों के साथ में जो थी वो एक के चक्कर में है।
100 को पहले महत्व दे रहे तो अब 100 के बराबर 1 को महत्व देंगे, पहले लाख करोड़ को दे रहे तो लाख करोड़ के बराबर 1 को दे रहे हैं। तो भाई अब तो ब्रह्म विचार करने में बहुत बड़ी बाधा आने वाली है। इसलिए साधकों को बहुत अधिक सावधान रहना होता है और सावधान रह करके ब्रह्म विचार करना होता है, तब जा करके ये जीव सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। अज्ञान बहुत अच्छी तरह से समझ में। जी हुक्म। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक, फिर कल विचार करेंगे और क्या। और कोई शंका समाधान हो तो देखो। अभी तो इसके ऊपर खूब मंथन करना अपने को, क्योंकि ब्रह्म विचार के लिए तो पहले ही सावधान कर रखा। जिनको सचमुच में ब्रह्म विचार की इतनी तड़प है तो उनको तो फिर गुरुदेव के सानिध्य में ही जाना चाहिए। ये फोन से दूर बैठे बैठे मौज मस्ती मनोरंजन करते हुए तो ब्रह्म विद्या की अवहेलना ही होती है। वैसे देखा जाए तो ये त्याग वैराग्य की अपेक्षा रखती है। जैसे भूखे व्यक्ति को भोजन चाहिए, वैसे ही ये ब्रह्म विद्या जो है त्याग वैराग्य वान पुरुषों के हृदय में ही प्रकट होती है। चलो कल और विशेष रूप से तैयार होकर के आना। कर्म धन भोग का सम्यक प्रकाश से विवेक करना। ये जो साधक होते हैं ना, साधकों की कक्षा से भी थोड़ी ऊंची कक्षा चल रही है, तो मानव की कक्षा से तो ऊंची कक्षा है ही है। धर्मात्मा जो होते हैं उनकी कक्षा से थोड़ी ऊंची कक्षा है। हाँ, इसलिए देख लेना धर्मात्मा की कक्षा में भी कितने एक साधक कंप्लीट है। देखते हैं थोड़ी इनकी परीक्षा लेकर के भी वास्तव में केवल ऐसे मौज मस्ती मनोरंजन कर रहे हैं तो आप सचमुच में मानवता के लक्षणों से तो संपन्न है। क्योंकि जो यहाँ पर फेल है वो आगे चल करके ब्रह्म विद्या की अवहेलना नहीं करेंगे, ये कोई निश्चय रूप से कहा थोड़े जा सकता है क्या। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। चलो ठीक, तो फिर करो चिंतन मनन, है ना। कल फिर विचार करेंगे। शिवो हम श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव, साष्टांग दंडवत प्रणाम गुरुदेव के श्री चरणों। शिवोहम प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। श्री गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरण प्रणाम गौट। गुरु जी। हाँ, शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। हमारा सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवोहम। सतगुरुदेव के चरणों में शिवोहम।